नमस्कार। चलिए तो आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब यहाँ पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि सीएम के जेल जाने के बाद कैसे चलेगी दिल्ली में सरकार, या फिर खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी। चलिए जानते हैं पूरा समीकरण और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। दिल्ली शराब नीति केस में चल रही जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए आज बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने इसी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से अप्रैल में 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी और अब उन्हें ईडी ने गुरुवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। ऐसे में आपको बता दें, 11 बजे बुलाने के बाद वे वहां पर पहुंच गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। अब आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह की इस मामले में पहले ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारियां दिल्ली शराब नीति केस में की गई हैं और अभी तक जेल में हैं। ऐसे में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी की शंका जता रहे हैं। यहाँ पर अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जो नेता हैं, उन्हें क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए जानते हैं कुछ इसी से जुड़ी बातें। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को कहा है कि इससे बहुत ज्यादा संभावना है कि ईडी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का हवाला दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश का आरोप भी बीजेपी पर लगाया है। सीएम की गिरफ्तारी के बाद जेल से चलेगी दिल्ली सरकार। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या जेल से दिल्ली सरकार चलेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेने की आशंका आम आदमी पार्टी के नेता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी और पार्टी का क्या होगा। इस सवाल का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता तो दिल्ली सरकार और पार्टी जेल से ही चलेगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए भारद्वाज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए और उससे सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि साफ हो चुका है कि बीजेपी के लिए जो भी रुकावट बनेगा उसे किसी तरह से जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिक्र कर भारद्वाज बोले कि यहाँ एक ऐसा कानून है कि जिसके तहत किसी को भी सालों तक जेल में रखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की शंका और चिंता जाहिर कर रहे हों, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से केजरीवाल का मामला थोड़ा सा अलग है। सिसोदिया मंत्री थे तो संजय सिंह सांसद थे, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर काफी नियम कानून भी होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि विपक्षी गठबंधन के टॉप नेताओं को जेल में डाल दिया जाए ताकि अदालत और मुकदमों में वे व्यस्त रहें। इसके तहत ही पहली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की बीजेपी के इशारे पर एजेंसियां करने जा रही हैं। अब उन्होंने आगे ये भी कहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे, इसके लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा है, इसीलिए ईडी और सीबीआई के 95% मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए क्या होते हैं नियम। बताते हैं कि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर अलग नियमों का पालन किया जाएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तार से छूट मिली है। हालांकि यह छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, जबकि क्रिमिनल मामलों में यह लागू नहीं होता है। ऐसे में आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि क्रिमिनल केस में अरेस्ट करना है, उसके लिए एक शर्त ये भी तय है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल की मंजूरी चाहिए होगी। इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी तय हो सकती है।
वहीं आरोप तय न होने तक सीएम ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को ईडी अगर गिरफ्तार करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अभी आरोप लगे हैं और आरोप जब तक तय नहीं हो जाते तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो जेल से भी सरकार और पार्टी दोनों चलेगी। आपको बता दें, ईडी के नोटिस वापस लेने का केजरीवाल ने बयान दिया है। जब ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा तो केजरीवाल ने अपना बयान दिया है। उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से पहले उन्होंने कहा है कि एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है और ये राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया है और इसीलिए भेजा है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। ईडी को ये नोटिस तुरंत वापस लेना चाहिए। थोड़ी ही देर में फिर लौटेंगे आगे की रिपोर्ट के साथ। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।